हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज जो है, आज की जो क्लास है उसमें अपन आयुष का 7th लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए अपन सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो लास्ट क्लास में मैं आप लोग को कौन से राष्ट्रीय जो पत्रिकाएं हैं उनके विषय में बता रहा था, तो उसी से अपन यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो सन 1907 में पंडित वैद्यनाथ शर्मा जी ने आपका क्या है, मेनली राजवैद्य ने, जो आपके राजवैद्य हैं, उन्होंने सुधा निधि नाम का जो मासिक पत्र है उसका प्रकाशन प्रयाग से मिलने किया था, जो कुछ अंक के बाद में बंद हो गया था। अतः पुनः पुनः इसी नाम से पंडित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल ने 1909 में इसका प्रकाशन किया था, जिसे शुक्ला जी के शुक्ला जी के जीवन पर्यंत जो है मतलब यहाँ पे वो लगे निकाला गया। इनकी मृत्यु के बाद में अलीगढ़ से इसी नाम से मासिक पत्रिका जो है 1973 जो है मेनली जो है आपका हुआ, जिसका संपादन भी आपका देवी शरण गर्ग ने किया था। तथा उनका जब स्वर्गवास हो गया तो उससे विशिष्ट संपादन जो आपके पंडित रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी थे उन्होंने किया था। मई 1912 से वैद्य सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। इसके संपादन में पंडित जो आपके जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल थे, पंडित जगन्नाथ शर्मा वाजपेयी आदि जो है प्रमुख नाम आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान में आचार्य जो ताराचंद्र हैं, ताराचंद्र शर्मा हैं, उनके बाद में ताराचंद्र शर्मा के बाद में प्रोफेसर बनवारी लाल गोड़ इस पत्रिका के प्रधान संपादक थे। तो वो मेनली आपके यहाँ पे बताए गए कि जो आपका मेनली वर्तमान में जो आपके आचार्य जो ताराचंद्र शर्मा के बाद में प्रोफेसर बनवारी लाल जो गौड़ है, इस जो पत्रिका है उसके प्रधान संपादक हैं। सन 1948 में श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन कलकत्ता की ओर से जो आपका सचित्र आयुर्वेद प्रथम प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे आपका बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ पे, कि 1948 में श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन कलकत्ता की ओर से सचित्र आयुर्वेद प्रथम प्रारंभ किया गया। ठीक है, सॉरी, सचित्र आयुर्वेद जो पत्र है वो प्रारंभ किया गया। जनवरी 1949 में जर्नल ऑफ आयुर्वेद नामक जो पत्र है वो अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन के तत्वाधार में दिल्ली से प्रकाशित हुआ। तथा कवि जो आपके आशुतोष जो आपके मुजमदा हैं, वो जो थे इसके प्रबंधक थे। ठीक है, प्रबंधक थे मेनली। तथा बोला गया है कि 1952 में 1952 में डाबर कलकत्ता की ओर से आयुर्वेद विकास नाम का पत्रिका को आरंभ किया गया। तथा जुलाई 1969 में जर्नल ऑफ रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन नामक पत्रिका जो है केंद्रीय भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तत्वाधार में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर की ओर से प्रारंभ हुआ। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। ये कुछ पत्रिकाएं हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, इनको भी आप थोड़ा सा याद रखना, कब कब जो है प्रकाशित हुए, किन्हों ने प्रकाशित किया। बाय चांस अगर क्वेश्चंस आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सको, लिख सको, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे आप लोगों को पत्रिकाएं यहाँ पे बता दी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं WHO के बारे में। तो WHO जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में बात करते हैं कि ये मेनली क्या है, विश्व के समस्त देशों का स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर अपनी सहयोग स्थापित करना एवं मानव को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा पूरे विश्व के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व भविष्य देना तथा स्वस्थ सेवाओं को मजबूत बनाने का कार्य संबंधित सुझाव और सहायता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। तो ये डेट तो आप लोगों को सबको याद होगा। भारत जो है सन 1948 से जब इसकी स्थापना हुई तब से ही जो है आपका WHO का मेनली जो है सदस्य है। वर्तमान में टोटल 193 देश इसके सदस्य हैं। इसका प्रधान जो कार्यालय है वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत में इसका जो कार्यालय है वो कहाँ पे है, तो दिल्ली में स्थित है। यह जो होता है, यह जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP का स्वास्थ्य संबंधित प्रमुख संगठन है। कार्य की अधिकता एवं व्यस्तता को देखते हुए विश्व के अनेक देशों में इसके द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया के भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, वर्मा, इंडोनेशिया आदि जो देश हैं उसके स्वास्थ्य संबंधित कार्यालयों की समीक्षा के लिए भारत की राजधानी नई दिल्ली में
क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 6 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं, जो अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, जो आपका ईस्टर्न मेडिटेरेनियम तथा आपका बोला गया है मेडिटेरेनियम, पश्चिम जो पैसिफिक है, अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। इनकी प्रशासनिक जो भाषा है, WHO की जो प्रशासनिक जो भाषा है वो अंग्रेजी, अरबी, चाइनीज़, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश है। सन 2020 में अमेरिका जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को अलग हो गए वो। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका जो है 2020 में मेनली अलग हो गया तथा अनुदान न देने की मेनली घोषणा की। बात करते हैं इसका मेनली जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है। तो विभिन्न रोगों का नियंत्रण, विशेषतः जो संक्रामक रोग हैं उनके नियंत्रण एवं उनकी रोकथाम करना, चेचक, विषुचिका, प्लेग, कुष्ठ, मलेरिया हो गया, क्षय रोग हो गया, पोलियो हो गया, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, कोरोना आदि रोग है उनकी जानकारी तथा नियंत्रण एवं रोकथाम करना। इनकी दिशा में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किए हैं। इसके अलावा चिकित्सात्मक औषधि, वैक्सीन, जो आपके निदानात्मक जो प्रक्रियाएं हैं उनकी खोज, प्रचार एवं जो आपके सभाएं हैं, ठीक है, सेमिनार्स है, गोष्ठियाँ हैं, उनकी आयोजन करना, ये मेनली जो है WHO ने किया है। तथा विश्व भर के देशों से स्वास्थ्य संबंधित आंकड़ों को संकलित करना, जो आंकड़े हैं, डाटाज हैं, उनको एकत्रित करना विश्व भर के जो देश हैं उनसे, तथा स्वास्थ्य संबंधित विषय पर पुस्तकें, लेख पत्र आदि प्रकाशित करना, ये मेनली जो है आपका काम करता है। इसके अलावा 1948 में पहली बार अविकसित तथा विकासशील देशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के महत्व को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए स्वीकार किया। आयुर्वेद के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्रियाकलाप, तो ये आप लोग को याद रखना है क्या क्या क्रियाकलाप है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले जो बताया गया है वो क्या बोला गया है, तो आयुष मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वाधार में कई परियोजनाएं शुरू की, जैसे कि आयुर्वेद औषधियों की हानि रहित प्रभाव को सुनिश्चित करने हेतु मानवीकरण करना कैसे है वो यहाँ पे उन्होंने बताया। इसके अलावा आयुर्वेद सिद्धांत एवं यूनानी जो औषधि हैं उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने तथा बढ़ाने हेतु प्रयास, उनके विषय में भी बताया। और इसके अलावा अगर बात करें तो आपका जो IPGT-RA जो गुजरात विश्वविद्यालय है उसके साथ मिलकर के चिकित्सकीय अनुसंधान एवं आयुर्वेदीय प्रक्रियाओं के उन्नयन हेतु कार्य योजना चलाया तथा आयुर्वेदीय प्रक्रियाओं के नामकरण का मानकीकरण किया। तो ये यहाँ पे आपके बताए गए हैं, तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, ये WHO के मेनली जो है आपके सहभाग के विषय में हमने देखा। अब WHO के बाद में आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो आपका मान के चलो इसके बाद के जो लेक्चर्स हैं वो ऐसा है कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, तो वो लेक्चर्स को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अगर कुछ भी डाउट रहा तो